निवेश आरोग्य में भाग 106 हिंदी, प्रतिकार शक्ति भाग 32, बालक आरोग्य भाग 12, नेत्र वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो नेत्र के लिए अहितकारक क्या है ये मैं बता रहा था। रूढ़ धान्य जिसको कहते हैं, यानी कि स्प्राउट्स, इस प्रकार के अंकुरित धान्य, वो हमारे हिसाब में नेत्र के लिए अच्छा नहीं है। वैसे हाई प्रोटीन करके उसका काफ़ी प्रचलन है और अंकुरित होने से विटामिन ई भी उसमें आ जाता है, ऐसा भी प्रचलन है। लेकिन हमारे हिसाब में ये त्रिदोषों को बढ़ा देने वाला, खास करके वात दोष को बढ़ा देने वाला और नेत्र के लिए अहित है। बगैर अंकुरित करके अगर ये खाने हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये खाना उचित इस प्रकार का नहीं है। इसके लिए क्या अच्छा है इसके बारे में बताते हुए, एक तो घी और शहद ये दोनों नेत्र के लिए अच्छे हैं, तो उनका नियमित रूप से सेवन होना है। वैसे भी त्रिफला चूर्ण जो है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है नेत्रों के लिए। इयम रसायनवरा त्रिफलाक्षा मयापहा, ये जो त्रिफला है वो रसायनों में श्रेष्ठ और नेत्र रोग को दूर करने वाली इस प्रकार की बताई है। तो नेत्र रोग में त्रिफला का काफ़ी महत्व इस प्रकार का रहता है। दूसरा एक सूत्र आता है कि त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय च, स्वस्थ अवस्था में त्रिफला घी और शहद के साथ रात में सोते वक्त लेनी है और इससे नेत्रों को बल प्राप्त हो जाता है। तो वो भी एक नियमित रूप से कर सकते हैं। सप्तामृत लोह करके एक वटी आती है, वो भी नियमित रूप से ले सकते हैं। इसके बारे में वैद्य नानल सर का एक अनूठा अनुभव इस प्रकार का है। उनकी बहन जो भी वैद्य थी और वो दोनों बूढ़े हो चुके थे, तो उनको एक दिन अचानक दोनों आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो नानल सर ने उसको छात्र के यहाँ भेजा जो अप्थल की प्रैक्टिस कर रहा था। उन्होंने चेक करके बताया कि इंटरनल हिमरेज है, रक्तस्राव हुआ है अंदर, और उस समय तो लेजर नहीं आया था। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी और ये लेकर फिर हफ्ते के बाद दिखाना, ऐसा बताया। नानल सर ने उनको पूछा कि तुम्हारा निश्चय है ना कि ये अंतर्गत रक्तस्राव इसी प्रकार का है? तो बोले हाँ, रेटिनल हिमरेज है, बाकी नहीं है। तो बोले ठीक है। घर पे आने पर उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं लेंगे, एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं लेंगे, मैं दवा दे देता हूँ। और फिर उन्होंने केवल त्रिफला चूर्ण शहद और घी के साथ रात में एक ही बार, लेकिन ये उनका त्रिफला थोड़ा अलग है। चरक के एक सूत्र के आधार पर 1 भाग हरितकी, 2 भाग बिभितकया बेहड़ा और 4 भाग आमलकी आंवला, इस प्रकार का वो कॉम्बिनेशन था। और उसके साथ शहद और घी ये दे दिया गया। तो पहले दिन तो कुछ असर नहीं हुआ, वही अंधापन उसी प्रकार का था। लेकिन दूसरे दिन जब ये ले लिया तब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा और तीसरे चौथे दिन पूरी दृष्टि वापस आ गई। तो 7 दिन के बाद दिखाने के लिए गए तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देखा और कहा बहुत अच्छा है, तो हम दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने आपकी दवा नहीं ली है, हमने सिर्फ त्रिफला ही लिया है। वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। अगर शास्त्र पर दृढ़ विश्वास नहीं है तो ये बात नहीं हो सकती, खास करके जब रोशनी पूरी चली गई है। इस प्रकार की स्थिति में कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता। लेकिन ये दोनों वैद्य थे, बहुत बरसों से प्रैक्टिस करने वाले इस प्रकार के थे और विश्वास था, तो ये बात पॉसिबल हुई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि चक्षुष्य नेत्रों के लिए हितकर क्या है, ये एक अच्छा सुझाव इसमें से आ सकता है और उसको हम भली भांति प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से नेत्रों के लिए क्या हितकारक है, जैसे कि मैंने कहा कि सूर्यास्त के पहले भोजन लेना है, इसी प्रकार ये त्रिफला का प्रयोग भी सभी लोग कर सकते हैं या सप्तामृत लोह गोली का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।